हेलो ऑल। सो प्रीवियस लैब सेशन में हमने देखा था कि व्हाट इज मैट लैब एंड कमांड विंडो क्या होता है, एडिटर क्या होता है और कमांड हिस्ट्री कहाँ पर देखी जा सकती है। एक तरीके से हमने बस जो इंटरफेस है मैट लैब का उसके बारे में आपको बताया था। मैंने बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है ये फोल्डर बताता है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो कहाँ सेव हो रहा है एक्चुअली में। और ये नीचे वर्क स्पेस है जहाँ पे आप जो भी अगर स्क्रिप्ट रन करते हैं या कोई भी अगर कमांड विंडो पे कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट। और ये कमांड हिस्ट्री, जो भी कमांड आप यूज़ करेंगे वो हिस्ट्री में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे कमांड विंडो है जहाँ पे आप कमांड लिखते हैं। और ये ऊपर एडिटर है जहाँ पे आप अगर सीरीज में कोई ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन कोई देना चाहते हैं, मैटलैब को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को ऐसा इस तरीके से देना चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको यूज करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर एज ए स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था प्रीवियस सेशन में। टुडे वी विल स्टार्ट विद कैलकुलेशन इन मैटलैब। तो हम देखेंगे कि स्मॉल स्मॉल अगर कैलकुलेशन करना हो, हमें एज ए कैलकुलेटर यूज करना हो तो मैटलैब पे कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ से आज चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका कमांड विंडो। अगर आपको कोई भी अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कुछ भी अगर ऑपरेशन करना है तो आपको कमांड विंडो पे आना होगा। अब जैसे ही आप कमांड विंडो पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1+2। आप जैसे ही 1+2 लिखने के बाद यहाँ पर इंटर क्लिक करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। बाय डिफॉल्ट अगर मैटलैब पे आप कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं, वेरिएबल मीन्स क्या, जिसकी वैल्यू आप असाइन करेंगे किसी कांस्टेंट के टर्म में, वो वेरिएबल होता है। तो अगर आप वेरिएबल विदाउट असाइनिंग वेरिएबल, अगर आप कोई भी कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करोगे, लाइक 1 मल्टीप्लाइड बाई let's say 2 multiplied by 3, so it will directly tell you the answer। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैटलैब में आंसर लिखकर आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मैटलैब ऐसा एज्यूम कर लेता है कि आपने जो भी यहाँ पर इनपुट दिया है आपको उसका आंसर चाहिए। तो ये आंसर के रिस्पेक्ट में आंसर देता है, और जो भी जो फाइनल आउटपुट होता है वो आंसर के रिस्पेक्ट में आपको डिस्प्ले होगा। अगर मान लो आप यहीं पर इसको ऐसे असाइन करते हैं, एक्स कोई वेरिएबल है और इसको आपने असाइन कर दिया एस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो जैसे आप इसके बाद इंटर क्लिक करोगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये आंसर नहीं लिखेगा, आंसर तब लिखेगा जब आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्टली इनपुट करते हो और इसको कोई वेरिएबल के लिए असाइन नहीं करते हो, तो वहाँ पर आंसर आपको दिखेगा कि आपको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो आपका आंसर दिखा। बट अगर आप सिंपली x इक्वल टू समथिंग असाइन करते हो तो आपको x की वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। तो ये सिंपल है। उसके बाद मान लीजिए आपने x की वैल्यू 2 असाइन कर दी, तो अगर आप x की वैल्यू 2 असाइन कर दी, इट मींस मैटलैब विल रिमेंबर द वैल्यू ऑफ x एज 2। अगर आप आगे फिर आपने लिखना है कि y इक्वल टू 2। सो x और y यहाँ पर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप मैटलैब पे असाइन कर रहे हैं, तो मैटलैब विल रिमेंबर दैट यू हैव असाइंड द वैल्यू ऑफ x एज 2 एंड y एज 2। सो इफ यू एवर राइट हियर x अगेन, तो मैटलैब विल टेल यू दैट आपने जो x की वैल्यू है वो पहले से 2 सेव कर रखी है। अब अगेन आप क्या कहते हैं कि नहीं, x इक्वल टू जो 2 हमने सेव करा था वो 2 नहीं, एक्चुअली वो 4 है। सो अब अगर आप x इक्वल टू पूछते हैं मैटलैब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट विल टेल यू 4 इज द वैल्यू ऑफ x। क्योंकि जो मैटलैब है वो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं वही स्टोर करता है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर कमांड विंडो में अगर आप देखेंगे, कमांड हिस्ट्री में देखेंगे, तो जो भी चीज़ें अभी तक आपने ऑपरेशन करी है सब कुछ यहाँ सेव होता चला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ यहाँ से हट जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो कमांड विंडो के राइट में जो ये एरो का मार्क बना हुआ है उसको सिंपली टिक करना है और यहाँ पे क्लियर कमांड विंडो पे आपको कमांड हिस्ट्री पे क्लियर कमांड हिस्ट्री क्लिक करना है। सो इट विल रिमूव ऑल हिस्ट्री। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन इन मैटलैब। जैसे अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं x इक्वल टू
1 plus 2 multiplied by 4, so it will give the direct answer. अब जो मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने अपने और मैथमेटिक्स में पढ़ा है, मैटलैब वही रूल फॉलो करता है. So, for an example, अगर आप कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं 1 2 plus 3 जैसे हमने पढ़ा है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है एज इट इज मैटलैब विल डू द सेम. जैसे आप एंटर टिक करोगे, इट विल गिव यू आंसर 30. हमने अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं कि सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं, उसके बाद अगर कोई डिवीजन ऑपरेशन है तो उसको परफॉर्म करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो लास्ट में करते हैं. तो सेम प्रोसेस मैटलैब भी फॉलो करता है. पहले ये सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 plus 2 plus 3 plus 3 multiplied by 4. तो अगर आप इसको यहाँ पर मैनुअली लिखें, सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन. और जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर का ऑपरेशन सबसे पहले होता है. तो 3 4 है 12 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब ये अंदर जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसको पहले आप खत्म करोगे, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट की ओर बढ़ते हैं. देखो अगेन ये 30 आंसर आ रहा है, मेरे सामने जो भी ऑपरेशन कर रहा है वो सही कर रहा है. अब अंदर जो भी छोटा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इट विल बी 15. नाउ आप ब्रैकेट ओपन करोगे. तो जिस तरह मैथमेटिक्स के जो पैरेंथेसिस वाले जो रूल फॉलो करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर मैटलैब के अंदर भी फॉलो होती है. सबसे पहले आप सबसे छोटा पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो भी ऑपरेशन है, जब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट की ओर मूव करेंगे. लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना होता है. दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन इन मैटलैब. और आपको सिंबल तो आई होप सिंबल पता होगा कि मैटलैब में जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है. और स्लैश ऑप्शन जैसे आपने यहाँ पर लिखा है इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये डिवीजन के लिए यूज होता है. और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पर ये मार्क यूज करोगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो ये सब सिंबल है जो आपको मैटलैब में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हो. अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने एनफ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया मैटलैब में, एंड यू वांट टू क्लोज द विंडो, देन सिंपली राइट हियर क्विट UIT, press enter button. So it will close the window. Since we want to learn more, तो हम फिर से मैटलैब ओपन करेंगे. फिर से हमारा विंडो आ गया. जब देखिए जैसे ही आप विंडो को ओपन करोगे, आपने जो भी कमांड, जो भी पहले विंडो क्लोज करने से पहले जो भी यूज करा था, ऑटोमेटिक सब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव है. और विद टाइम एंड डेट यहाँ पर सब कुछ इनको सेव होता है. आप कौन से डेट को कितने बजे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, इट विल सेव ऑल थिंग्स. So if you want to remove it, you simply go to this button and clear command will be. It will be moved out.
तो अभी तक हमने देखा कि बेसिकली जो मैटलैब है उसमें उसके इंटरफेस, उसका इंटरफेस में अलग अलग विंडो का क्या मतलब होता है, एंड देन we saw the as a use of MATLAB as a calculator. अब हम देखेंगे कि मैटलैब में कोई वेरिएबल या फिर कोई वेरिएबल को कैसे असाइन करता है। जैसे मैंने वैसे पहले भी ये चीज़ बता चुका है कि मैटलैब वेरिएबल्स आर क्रिएटेड विद एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, एंड जो उसका सिंटैक्स क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए एक्स कोई वेरिएबल है, तो यू विल असाइन अ वैल्यू टू एक्स, और वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पर सिंपली जो बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ इन वैल्यू। तो अगर मैटलैब में मैं यहाँ पर परसेंट मार्क करके अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर इनपुट करता हूँ, तो इट विल मैटलैब विल अंडरस्टैंड दैट यू आर जस्ट राइटिंग अ कमेंट। तो इसको कोई कमांड ये नहीं लेगा, कोई इनपुट नहीं लेगा, ये समझेगा कि आप सब जस्ट एक कमेंट लिख रहे हैं। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो पीपीटी या वर्ड फाइल, यू कैन ऐड कमेंट ओवर देयर, जिससे कि कोई अगर तीसरा बंदा या फिर बाद में आप उसी डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो कुछ रेफरेंस आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम जब आप रीड कर रहे थे तो क्या स्पेशल चीज़ था जो जिसको एज अ कमेंट आपने लिखा है। तो कमेंट को ये एज ए इनपुट नहीं लेगा, कमेंट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्रोग्राम के अलावा किसी तरीके से, तो यू सिंपली राइट हियर यूज दिस परसेंटेज मार्क, एंड आफ्टर परसेंटेज व्हाटएवर यू विल राइट विल टेकन एज कमेंट बाय द मैटलैब। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, एनी वैल्यू। सो एनी, मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा, तो मान लो अगर ये चीज़ मैं सेव कर देता हूँ अपने मैटलैब में, तो अगर नेक्स्ट टाइम जो भी इसको ओपन करेगा तो वो देखेगा एक्स इक्वल टू एनी वैल्यू, मतलब वो समझ जाएगा कि एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर पुट करूंगा तो इट विल टेक एज इनपुट। तो ये तरीका होता है किसी वेरिएबल को असाइन करने का मैटलैब में। अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। एक्सप्रेशन के पहले एक चीज़ और हमें समझनी होगी यहाँ पे। मान लीजिए एक्स इक्वल टू आपने 5 असाइन करा, एक्स की वैल्यू आपने बोला मैटलैब को एक्स की वैल्यू 5 है। देन आपने बोला एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मैटलैब कहेगा एक्स की वैल्यू 6 हो गई। अब अगर फिर से आप एक्स की वैल्यू मैटलैब से पूछोगे तो इट विल टेल 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैटलैब है वो जो भी आप इनपुट देते हैं उसको अगर सेम वेरिएबल के लिए आप इनपुट दे रहे हो तो उसको ओवरराइट कर देता है। इट विल रिमेंबर द लेटेस्ट इनपुट दैट यू हैव गिवन फॉर द सेम वेरिएबल। सो ये चीज़ याद रखिएगा। इट मीन्स अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर पहले अगर 5 असाइन कर दिया हो, बट आगे फिर से इस एक्सप्रेशन से एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, इट मीन्स मैटलैब विल रिमेंबर दिस 6 as a value of x, or it will forget this x is equal to 5 value. So overwrite कर देता है, simply it will overwrite the latest value. Okay, so ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैटलैब, जैसे मैटलैब पे आप जो भी चीज़ इनपुट करोगे प्रॉपर स्क्रिप्ट में आपको लिखना होता है। लाइक अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, सो योर language should be same so that the other person can understand what you are saying. Like if I'm talking to somebody who don't know how to speak or how to understand South Indian language, and I'm speaking, I'm conveying my thought in that language only, which is not understood by that person. So वो कुछ नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। In the same way, अगर MATLAB पे आप कुछ syntax error करते हो, so MATLAB कहेगा कि there is something wrong in this script. So जैसे let's see कि अगर हम कुछ यहाँ पर गलत लिखें तो MATLAB उसको कैसे रिप्लाई करेगा। जैसे मान लो x इक्वल टू 10 हमने बता दिया,
फिर हमने बोला व्हाट इज 5x। सो देखो मैटलैब को समझ में नहीं आया कि ये 5x मैंने क्या लिखा है। तो मैटलैब विल आस्क अनएक्सपेक्टेड मैटलैब एक्सप्रेशन, मतलब मैटलैब के लिए जो है आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो अनएक्सपेक्टेड, उसके लिए अननोन टर्म है ये। फिर वो कुछ सजेस्ट भी करेगा कि क्या आप 5 मल्टीप्लाइड बाई x, क्या आपका मतलब ये है। सो एक्चुअली में हमारा मतलब ये था एंड वी फॉरगॉट टू पुट मल्टीप्लिकेशन मार्क हियर। सो इन दिस वे जब भी आप कोई एरर करते हैं या करेंगे आगे तो मैटलैब विल टेल यू कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हुई है एंड आप यहाँ पर अब सिंपली जो मैटलैब का सोल्यूशन है उसको अगर सिंपली यूज करेंगे तो इट विल टेल यू द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैटलैब में आप जो भी चीज इनपुट देते हैं दैट शुड बी इन प्रॉपर स्क्रिप्ट, अदरवाइज मैटलैब विल नॉट एक्सेप्ट इट। और जो भी आप करेक्शन, जो भी मैटलैब का एरर का मैसेज आता है उससे आप करेक्शन कर सकते हैं इजीली। उसके बाद मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का हायरार्की बता ही दिया, जो ब्रैकेट वाला जो ऑपरेशन है, जैसे मैथ में जो हायरार्की यूज करते हैं वही चीज यहाँ पर मैटलैब भी फॉलो करता है। तो अगर हम फिर से कोई एग्जांपल देखें, मान लो कोई एक एक्सप्रेशन है जिसको मुझे मैटलैब पे सॉल्व करना है। मैं आपको पहले पीडीएफ में वो एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, फिर उसको मैटलैब के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो वही पीडीएफ है जो आपको मैंने पढ़ने के लिए शेयर करा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मुझे मैटलैब के हेल्प से सॉल्व करना है। दिस इज द एक्सप्रेशन व्हिच आई वांट टू सॉल्व बाय यूजिंग मैटलैब। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैथ में जो मल्टीप्लिकेशन का रूल, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन का जो रूल होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है और वो चीज वो रूल मैटलैब कैसे फॉलो करता है। सो फॉर दैट फर्स्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको मैटलैब के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम करते हैं। मैटलैब के लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करोगे तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूँ तो इट शुड बी रिटन लाइक, पहले तो हम 1 लिखेंगे तो मैटलैब को समझ में आएगा कि चलो 1 है। अब यहाँ पे देख लो जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, इट मींस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड का ऐसे सिंबल लगाओगे, फिर लिखोगे 2, बट इट शुड बी इन ब्रैकेट, ठीक है। अदरवाइज ये इंडिविजुअल का डिवीजन हो जाएगा कि आप दोनों का समेशन से डिवाइड करना है 1 को, तो इट शुड बी इन ब्रैकेट। Okay, now 2 plus 3 square bracket close. So this will be the first term. This will be the first term. Now second term is 4 by 5, and then there will be a multiplication symbol, and then 6, 5, 7. So this is how you will write this expression in MATLAB terms. अब यही चीज हम MATLAB पे एग्जैक्टली कॉपी करने वाले हैं। तो आप अगर इसको वीडियो को जब आप देखें तो एक बार जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर करा है गूगल क्लासरूम में, उसको उसकी मदद ले सकते हैं आप। पीडीएफ में पेज नंबर 7 का ये प्रॉब्लम है जिसको हम यहाँ पर मैटलैब के वीडियो में आपको सॉल्व करने वाला हूँ। तो मान लीजिए मैंने सिंपली जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दिया 1 था, 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में, आप इसको पीडीएफ से देख सकते हो, 2 प्लस 3 का पावर 4 था, सॉरी
3 square, so 3 square, bracket close, plus sign, 4 by 5 multiplied by 6 by 7. तो जैसे ही आपने इंटर क्लिक किया आपको इसका सोल्यूशन मिल गया। अब हम देखते हैं कि अगर जो हम इसमें ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, अगर हम ब्रैकेट को ना यूज करें तो क्या चेंज होगा, अगर हम पैरेंथेसिस को ना यूज करें प्रॉपर्ली तो उसमें क्या डिफरेंस क्या आएगा। सो लेट्स सी। पैरेंथेसिस का यूज नहीं करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसको हटा दीजिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको हटा दीजिए। अब देखिए इतना ही से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ तो देखो जो पहला एक्सप्रेशन था, द फर्स्ट एक्सप्रेशन व्हिच आई हैव रिटन हियर, इसकी वैल्यू आई आपकी 0.7766, बट मैंने सिंपली क्या किया, जो यहाँ पर ब्रैकेट है बस उसको हटा दिया, जो पैरेंथेसिस है उसको बस हटा देने पे देखो पूरी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी चेंज हो जाती है। तो मैटलैब जो है वो जो पैरेंथेसिस रूल है उसको फॉलो करता है, इसलिए प्रॉपरली एक्सप्रेशन अगर आप कोई सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉपर ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज करना ना भूलें, अदरवाइज जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो इनकरेक्ट आएगा। तो लाइक इन दोनों में अगर गलती क्या है, आंसर डिफर क्यों आ रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पर ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। मैंने जैसे बताया था कि जो मैटलैब होता है वो पैरेंथेसिस रूल को फॉलो करता है। सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पैरेंथेसिस के अंदर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म पहले परफॉर्म करते हैं, तो 3 की पावर 2 विल बी 9 एंड देन समेशन विल हैपन। उसके बाद जो भी यहाँ पर है जो ये ब्रैकेट है वो करूँगा लाइक दिस, प्लस एडिशन हम लास्ट में करते हैं, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला ऑपरेशन ये सेकंड टर्म में हो जाएगा, और जब ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर लास्ट में सम करोगे तो आपको ये टर्म आएगा। बट इन द केस ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन मैंने ये पैरेंथेसिस हटा दिया, so 1/2 अलग हो गया, 3 की पावर 2 अलग हो गया और ये अलग हो गया, मेरे 3 टर्म बन गए यहाँ पर, जो एक्चुअली में केवल 2 ही टर्म थे। तो ऐसे आप जब भी पैरेंथेसिस का प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हैं तो जो मीनिंग है आपके एक्सप्रेशन का वो टोटली चेंज हो जाता है। तो रिमेंबर, अगर आपको मैटलैब पर कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो आप ब्रैकेट और जो पैरेंथेसिस रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब इसके बाद जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूँ x = 5/6, तो जो फ्लोटिंग जो ये पॉइंट के बाद जो टर्म आता है, जो डेसिमल के बाद जो भी टर्म आता है उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसकी वैल्यू चाहिए, 4 डिजिट की और आगे चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर क्या करा। सबसे पहले जैसे मैंने x = 5/3 पुट करा, तो डिवीजन के बाद मेरे पास x की वैल्यू मिलती है 1.667 1.6667। Now I want to calculate this 5/3 value in long format. I mean to say जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं वो मुझे और प्रॉपरली पूरी डिटेल वैल्यू चाहिए। So for that I have written only one command here, that is format long. तो ये फंक्शन है जो कि जैसे ही आप मैटलैब को बताते हैं तो मैटलैब समझता है कि आपको जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो काफ़ी 16 डिजिट तक चाहिए। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 16 डिजिट होगा।
So MATLAB will give you answer x is equal to 5/3 और ये पूरा 16 डिजिट का टर्म में देगा। अब इसके आगे आप जो भी अगर कुछ भी और सॉल्व करते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इक्वल टू लेट्स सी 11/7, तो अगेन ये लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर देना, बट आपको अब चाहिए कि नहीं भाई बहुत लॉन्ग हो गया, आप मुझे छोटे में चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ लिख दो फॉर्मेट। Now if you will ask the value of x equal to 11/7, it will give answer like this. तो अगर आपको कहीं एक्सप्रेशन में हमें डेसिमल के 4 पॉइंट से ज़्यादा की वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आपकी ये फॉर्मेट लॉन्ग वाला फंक्शन या कमांड यूज करके आप जो भी कैलकुलेशन है उसको स्प्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आपको पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट का ही केवल एक्सप्रेशन चाहिए तो आप फॉर्मेट शॉर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमें ये देखा कि अगर हम मैटलैब को कोई एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो मैटलैब वो सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। आई मीन टू से अगर आपने यहीं पे ऊपर बता दिया कि फॉर्मेट लॉन्ग, तो मैटलैब विल अंडरस्टैंड दैट आपको जो भी एक्सप्रेशन आप पुट करोगे उसका आंसर आपको डेसिमल में टोटल 15 जैसे टोटल काउंट करोगे 16 और डेसिमल के बाद वाला नंबर काउंट करोगे 15 मींस डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक आपका आंसर चाहिए। सो इट विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन जब तक कि आप कोई नया इंस्ट्रक्शन नहीं देते। तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट सॉर्ट से दोबारा इसको नहीं बोला होता कि नहीं आई वांट माय आंसर इन 4 डिजिट ओनली आफ्टर डेसिमल, अगर ऐसा मैं नहीं बोला होता तो अगेन 11/7 का जो एक्सप्रेशन है ये इस टर्म में ही आता। मैटलैब का इंस्ट्रक्शन जो भी आप देते हो वो फॉलो करता है अंटिल आप उस इंस्ट्रक्शन को चेंज ना करें। उसके बाद मान लीजिए इतना कुछ होने के बाद आप चाहते हैं कि ये जो कमांड विंडो है ये खाली हो जाए, इसको आप क्लीन करना चाहते हैं, तो देयर इज नो डिलीट ऑप्शन है। आप ऐसे बैक स्पेस जाके ऐसे सेलेक्ट करके इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, देयर इज अ सेपरेट कमांड फॉर दैट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे फॉर्म पे आकर कुछ लिखना होगा। फॉर्म पे अगर आप सिंपल लिख लिया तो जैसे आप क्लियर करोगे आपका वर्क स्पेस खाली कर हो जाएगा और लिखो CLC। CLC लिखते ही आपको पूरा कमांड विंडो एम्प्टी हो जाएगा। तो दो कमांड मैंने बताया, एक क्लियर लिखा, क्लियर लिखने से आपका जो वर्क स्पेस है वो खाली होता है, एंड इफ यू राइट CLC इट विल रिमूव द कमांड विंडो।